हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। ब्रिगेडियर साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम आयशा एंड मुज़म्मिल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो पहले कहा कि पाकिस्तान की वजह से प्रोजेक्ट फ्रीडम हमने रोक दिया। आप कह रहे हैं कि कतर, सऊदी अरब और यूएई की वजह से एक दो दिन के लिए हमने डिले कर दिया अटैक को। क्या ट्रंप खुद भी नहीं चाहते हमला करना या फिर वो बहाने ढूंढ रहे हैं? नहीं, वो मेरे ख्याल में चाहते तो है लेकिन प्रेशर रखना चाहते हैं। असल में ये सारा आप समझ लें कि पोस्चरिंग भी है, प्रेशर भी है, और ईरान को वो जो चाहते हैं कि वो डिक्टेट करना चाह रहे हैं न्यूक्लियर पे, स्पेशली वो चाहते हैं उस पर ये ईरान शुड गिव इन उस बात करे। और फिर उन्होंने इस तरह बात की है कि मैंने अब बात जो आजकल अभी लोग बात कर रहे हैं कि एक तो मैंने फोन किया कतर के अमीर को, सऊदी क्राउन प्रिंस को, और इसके बाद यूएई के शेख को बात की है। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि जी आप नेगोशिएशन डायलॉग को एक और चांस दो। और सेकंड फिर वो कहते हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा अगर आप हमला करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ जीसीसी कंट्रीज, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर देखें कि अभी जो रिसेंटली जो मिस्टीरियस एक्टिविटीज हमने जो वहां पे धमाके हुए हैं, चाहे अबू धाबी के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला हुआ, सऊदी अरब में ड्रोन्स हमले हुए हैं, और इसके अलावा कैशम आइलैंड के लिए कल रात को वहां पे ड्रोन्स की एक्टिविटीज, वहां पे धमाकों की आवाज सुनी गई है। और इसके अलावा जो इजराइल के साउथ में जहां उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पे धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। बाबुल मंदब से इत्तलात आ रही है कि ब्रिगेडियर साहब के उन कंट्रीज के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर हमें ये खबरें मिल रही हैं कि जी कभी इराक की तरफ से कोई ड्रोन अटैक की कोशिश की गई जिसे सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट कर लिया, तबाह कर दिया। फिर यूएई के अंदर हमने खबरें सुनी, फिर आप अभी कुछ वाकयात का जिक्र कर रहे हैं। क्या गल्फ कंट्रीज की तरफ से अभी भी तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है कि ट्रंप को कहने कि अभी अटैक ना करे, 2-3 दिन रुक जाए? ये 2-3 दिन में क्या हो जाएगा, किस चीज का इंतजार है? लाइकली देखिए, बातचीत चल रही है। बातचीत में पाकिस्तान तो लीड कर रहा है, इंस्ट्रूमेंटल है, सऊदीज इन्वॉल्व हैं और कतरीज भी इन्वॉल्व हैं, इजिप्शियंस इन्वॉल्व हैं, तुर्किया इसमें इन्वॉल्व हैं, और पीछे से यकीनन चाइनीज की सपोर्ट भी इनको शामिल है। सो देयरफॉर वो मोटिवेट देखें ना कि मौसूम नकवी साहब अभी ईरान में गए, एक दिन का दौरा था, वो 3 दिन वहां पे लगा के आए हैं। तो वहां पे उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा था। यकीनन देखें, कुछ लोग कुछ दो की बातें हैं, वरना देखें कि जंग होती है तो नुकसान, जहां ईरान का $300 बिलियन की वो बात कर रहे हैं, तो जीसीसी कंट्रीज का जो नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता है। और फिर हमें एक असेसमेंट ये भी देखनी चाहिए कि इस जंग में ज्यादा फोकस रहा है ईरान का यूएई एज कम्पेयर टू इजराइल से, नुकसान ज्यादा यूएई का हुआ है। और अभी जो जब हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग इराक से जो हमले हुए हैं, आप देखें कि इराक के अंदर इजराइल एस्टेब्लिश 2 बेसिस। इराक को पता नहीं चला, जहां से इनके जहाज ऑपरेट कर रहे थे इनके इराक के डेजर्ट के अंदर से। तो एक तो वो भी एक अजीब गरीब सूरत हाल है। फिर ऊपर से ये देखें कि चले कि ये हम कह सकते हैं दिस आर द फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, वहां से एक और 3rd टीम कर रही है। लेकिन अब वहां पे ये है कि नाम लग सकता है खतीब हिजबुल्लाह के नाम की, वो वहां पे दे आर प्रो ईरानियन, तो इन्होंने वहां से स्ट्राइक्स किए हैं। हो सकता है ये इजराइलीज ने कराई हो या किसी और ताकत ने करवाई हो। मैं माजिद आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज एक पॉइंट है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो गया। डिस्कशन जिस जगह पे पहुँच चुकी है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने मुलतवी किया, जो हम लोगों ने प्लान पोस्टपोन किया अटैक करने का, जो बस होने ही वाला था, अफवाज तैयार खड़े थे, और हम लोगों ने अपने पार्टनर्स के कहने पे कि ये टॉक्स डिरेल ना हो जाए, हम लोगों ने मुलतवी कर दिया। क्या डैमेज कोलैटरल एक्सपेक्टेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इतनी है कि कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, जिस वजह से अटैक्स को स्टॉल कर दिया जाता है, सिर्फ धमकी तक रखा जाता है? क्योंकि पहले हम लोग देखते थे कि अमेरिका हो या इजराइल हो या अमेरिका इजराइल का जॉइंट वेंचर हो, अगर इन्होंने 1 घंटा पहले वार्न किया तो टाइम से पहले अटैक कर दिया करते थे। जी हाँ, देखें कि ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर्स हैं, क्योंकि इस दफा जो रिपोर्टेडली जो प्लानिंग हो रही है वो कैशम आइलैंड है या खरक आइलैंड है, इनको टेक ओवर करने की बातें हो रही है। तो अगर आप ऐसे उस तरह ऑपरेशन पे जाते हैं तो अमेरिकन के बड़े मैसिव कैजुअलिटीज होंगे। जिस तरीके से अभी मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरीके से कैशम आइलैंड के ऊपर, दैट इज पार्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस पूरे एरिया में
तो वहां पे जिस तरह ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है, तो या क्या वो टेस्ट करना चाह रहे थे? सो सिमिलरली ऑफ फरक आइलैंड 90% ऑफ ईरानियन ऑयल यहाँ पे है और यहाँ से तरसील उसका होता है। अगर यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती है तो उसका क्या होगा नुकसान? देखें, अमेरिकन नुकसान बहुत मैसिव होगा। सो दैट्स वाई एक ये भी कंसिडरेशन है कि क्या ऐसा करें, या अगर हम जाके कोस्टल लाइंस के ऊपर उतरे। एम्फीबियस ट्रुप हैं, यूएसएस ट्रिपोली भी पहुंचा हुआ है, यूएसएस बॉक्सर भी है जो मेरीन कोर के ट्रुप्स हैं, दे आर स्पेशलाइज से इस तरह एम्फीबियस ऑपरेशन के लिए यूज हो सकते हैं। सो तमाम ऑप्शंस उन्होंने रखे हुए हैं। सो मेरे ख्याल में एक डेस्परेट अटेम्प्ट हो सकती है, ये आर या पार वाली बात है। देखिए, डेड बॉडी बैग्स के लिए अमेरिकन सोसाइटी दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। अगर आप देखें 13 की डेथ मारे गए थे, तो यहाँ तो विल बी इन हंड्रेड्स, क्योंकि यहाँ पे तो ईरान के लिए डेथ और मौत, जिंदगी मौत के मसला होगा ऐसे। लेकिन उसके बावजूद ईरान की तरफ से जो हमें नजर आ रहा है ब्रिगेडियर साहब, मसूद पज़ेश्कियान साहब जो है उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं होगा कि हम हथियार डाल देंगे। तो डेफिनेटली उनके पॉइंट को देखना भी बड़ा जरूरी है। लेकिन थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो ब्रिगेडियर साहब ने कही है वो ये कि इराक से जो अटैक किया गया हो सकता है किसी की शरारत हो सकता है इसराइल की तरफ से उनको बागियों को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई हो। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर सोचना चाहिए।